गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। यस, बोलिए मीनाक्षी जी। आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आपने आपसे क्या होगा? हाँ जी। हाँ, अब बोलिए। हाँ जी, अभी आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मोनो जी अब की बोलिए। आवाजें आ रही हैं। हाँ जी मैम। चल वी स्टार्ट। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ जी मैम, मैंने ये लिखे मतलब मुझे मतलब पूरी तरीके से मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है कि मैं सही लिख रही हूँ या नहीं। जैसे क्रिटिसिज्म पे मैंने लिखा कि मुझे बुरा लगा जब मेरे चश्मा लगने पर सबने मेरा मजाक उड़ाया। उस टाइम मैं 8th क्लास में थी। किसी ने कहा आंटी लग रही हो, किसी ने कहा बहन जी लग रही हो। मुझे भी लगा कि मैं सुंदर नहीं दिखती चश्मे में। धीरे धीरे ये बात दिमाग में बैठ गई। बड़े होने पर मेरे भाई के कमेंट ने और कॉलेज में चश्मुद्दीन के नाम से इन सब चीजों ने मेरा कॉन्फिडेंस डाउन किया। मेरे अंदर मतलब हीन भावना आती गई। शायद ये बातें दिल में घर कर गई उस टाइम। ना अभी इन सब चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरे ऊपर। मतलब ये तो अभी याद किया सब चीज़ों को पीछे से, तो तो मतलब इसका वो मतलब है आपको लग रहा है ना कि अब वो दिल में नहीं है या ऐसे कुछ, लेकिन अगर याद आया है तो वो कहीं ना कहीं दिल में अभी भी है कि नहीं? इट इज स्टिल देयर इन आवर हार्ट। तभी वो निकल के आया है, तभी जब आपने शीशे के सामने पूछा उसको तो उसने ये जवाब दिया है आपको। ठीक है। अब ये हुँ। आप क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हैं, ये आप, हाँ ठीक है, क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं, बट मुझे लगता है ये बेसिकली आपका रिजेंटमेंट में आया क्योंकि सबने आपको ऐसे बोला। पर ठीक है, हाँ, दोनों में ठीक रिज़ल्टमेंट है में भी ये। आ सकता है। इसके मतलब जैसे अफ़र्मेशन लिखनी है, तो इसके लिए क्या अफ़र्मेशन लिखी जानी चाहिए? मतलब मैंने तो ऐसे ही लिखे कि अब मुझे स्पेक्स का या कलर कॉम्प्लेक्शन का कोई टेंशन नहीं, नहीं अब मुझे पुरानी बातों को याद करके बुरा लगता है। अभी मैंने सबको माफ़ कर दिया है और मैं मैं थैंक यू के जैसी हूं वैसे परफेक्ट हूँ। हाँ, हाँ, ये लिखना चाहिए। आई एम हुँ। परफेक्ट द वे आई एम। आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। यस। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी आंखें दी है। यस मैम। ऐसे बस मतलब मुझे लगता है रिज़ेंटमेंट का भी इससे मिलता-जुलता सा ही है। वो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा कई बार ओवरलैप हो जाता है, इट इज ओके। उसमें ये था कि कुडन्ट डू जॉब बिकॉज़ ऑफ बिज़नेस फैमिली मतलब बाद में मतलब शादी के बाद बच्चों की वज़ह से नहीं कभी कोई चांस मिला। तो लेकिन इसके लिए जैसे मैंने अफ़र्मेशन लिखी कि आई एम अ गुड मदर, आई गिव 100% टू माय चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, आई टॉट देम myself indirectly that is all earning. Also I started going in our own school now. ये तो, हाँ, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना दैट आई एम केपेबल। हाँ, एफर्मेशन में आएगा आई एम केपेबल। ये मैंने किसी न किसी में लिखा है, किसमें लिखा है मुझे ध्यान नहीं। हाँ, तब ठीक है। हाँ, मैंने आई लिखा एम है ये। केपेबल, आई एम पावरफुल, आई एम मैंने स्ट्रॉन्ग। फ़ियर में लिखा है, फ़ियर में लिखा है आई एम कैपेबल, आई कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स माय वे। यस। अभी इसमें भी जैसे क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वो अर्निंग को लेकर है ना, तो आप लिख सकते हैं दैट आई एम अ मनी मैग्नेट। या आप लिख सकते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम केपेबल। इस तरह से कोई बात नहीं है। अगर आपका वो वापस आ रहा है एफर्मेशन तो कोई बात नहीं है, आप इसमें भी लिख सकते हैं आई एम केपेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आप कर नहीं पाए ना, अब जो भी कारण हो। तो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। ऐसे ही मैंने ड्राइविंग का था कि मैंने कुडन्ट लर्न ड्राइविंग, वन रीज़न वाज़ फ़ियर एंड अदर वाज़ माई मीन्स अदर एक और था कि मतलब जैसे कि मेरी मैंने कंसीव कर लिया था 2 मिसकैरेजेस के बाद, तो मतलब ड्राइविंग उस टाइम मेरी चल रही थी, तो मुझे बीच में उसको छोड़ना पड़ा और वापस मतलब मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। हाँ, तो यहाँ पे आई एम फियरलेस,
आई एम केपेबल, आई एम स्मार्ट, आई एम पावरफुल। हम्म। ठीक है। यस। यस, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। मोनिका जी, आपका हुआ? मैम वो भी लिख लिया, ए से जेड तक भी वापस ए से फिर से से जेड तक लिखा ना? हाँ जी, वापस फिर से लिखना है। यस। थोड़े नए वर्ड्स जी ऐड करने के शेयर लिए। करेंगे? आई थिंक वो म्यूट हैं। तब तक मंगला अभी शेयर करेंगे। आपका कुछ एक्स्ट्रा है कि कल तक जो हुआ था वो ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ आगे? तो फिर जब आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तब बहुत कल मुश्किल। कर लिया था ना। कल पूरा नहीं हुआ था ना? उसमें कितने पॉइंट्स थे करने को? 4 क्वेश्चंस थे जो जर्नलिंग वाला था। उसमें हाँ आपने तो कर लिया था। दो ही हुआ था, थर्ड और फोर्थ नहीं हुआ था। आप देखिए उसमें। एटलीस्ट हमने डिस्कस नहीं किया था उसको। अगर हो गया है तो वेरी गुड, नो इशू। आप एक बार देखिए। द क्या क्वेश्चन हुआ है? वाज कि आप मतलब 3 ऐसे आदमियों के बारे में बताइए जिन जिनसे हाँ, आपको। जिनसे आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है या आपको हाँ। थोड़ा सा ट्रबल होता है, और उनके ऐसे ट्रेट्स जो आपको पसंद नहीं है। हम्म। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपका कौन सा बिलीफ है जो उस ट्रेट को सपोर्ट करता है। ये ठीक। वाला नहीं किया। ये नहीं किया ना? एंड इसमें मेरा बिलीफ जो उस ट्रेट को सपोर्ट करता है उस ट्रेट कि सपोर्ट ऑपोजिट नहीं में की। है। नहीं, उस आपको एक मिनट मैं बताती हूँ। जैसे मैम उसमें मैंने लिखा था कि मेरे हस्बैंड बहुत परफेक्ट है और वो मुझसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। हाँ, तो फिर मैं मेरे वो चुनौती है मेरे लिए एक। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी आई एम हूँ, आई परफेक्ट, एक्सेप्ट एज आई आई एम एम परफेक्ट। परफेक्ट एंड बस। आई एक्सेप्ट एज एम आई। यस। एक मिनट मंगला भाभी, इसमें देखिए क्या है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, अपना पीडीएफ या अपनी बुक खोल के बैठिए। लुक एट द ट्रेट्स दैट यू लिस्टेड इन स्टेप 3. Write down how each of these traits mirrors a belief that you have about yourself. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ट्रेट आपको नहीं उनमें पसंद आ रहा है, वो कहीं ना कहीं वो एक आपका जो आपके बारे में बिलीफ है उसको मैच करता है। हमने बोला ना, हम वैसे ही लोग नहीं करता है अट्रैक्ट ना, करते हैं वही तो अपनी बिलीफ जिंदगी नहीं में है जो ना। हम खुद हैं। अरे तो मैम ये वही तो बिल्कुल बिलीफ तो मेंशन हम नहीं लोग किया। को, वही ट्रेड्स तो हम लोग को नहीं पसंद है ना जो हमारे में नहीं है। हम वही तो अभी आप समझ नहीं रहे। हमने क्या बोला कि हमको कई बार पता भी नहीं होता है, और वो जो हमारे अंदर है उसी चीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। या आपने कभी वैसा किया है? जैसे एक एग्जाम्पल था कि हाँ समझ अगर आप, गया। है ना, जैसे कि कोई एक जन को मैं देखती हूँ, वो शायद छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। ठीक है। हो सकता है कि मेरे में भी वो मेरे में वो बिलीफ हो कि वो छोटी छोटी बातों पे जो मतलब गुस्सा करने से मेरा काम निकल जाएगा। उस तरह से इट इज नॉट कि मैं करती हूँ, बट मेरा बिलीफ है कि अगर मैं गुस्सा करूंगी तो मेरा वो काम निकल। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बिलीफ हमारे अंदर है जो हम वो सामने वाले में ट्रेट देख रहे हैं जो हमको नहीं पसंद है। और ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप में हो। उन्होंने क्या बोला? राइट डाउन हाउ ईच ऑफ दीज ट्रेट्स मिरर्स अ बिलीफ दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ. You might also want to jot down what did you learn from this exercise. आपने क्या सीखा? कल हम लोगों को कितना कुछ अपने बारे में पता चला, लेकिन जो आप बोले हम कर चुके थे। बात तो ये हुई थी ना कि आप मिरर के सामने बैठ के करेंगे। बात तो यही हुआ था ना? नहीं किए आप। झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं किया। झूठ बोलना भी नहीं, क्योंकि आप मेरे से झूठ बोल के क्या कर लेंगे? दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ, इजंट इट? तो बट बात तो यही हुआ था कि हम लोगों को इस एक्सरसाइज को मिरर के सामने बैठ के करना है। देखिए मैं ना अपना बताती हूँ। मैंने शायद साल 1.5 साल पहले ये बुक और करी थी, और मैं आज पता नहीं क्यों अपनी नोटबुक निकाली वो वाली।
जहाँ पे मैंने उस समय जर्नलिंग करी थी और आज जो कर रही हूँ, तो उस समय जो लिखा था, कुछ एक दो पॉइंट्स अभी नहीं लिखे, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट्स और लिखे भी मैंने। तो बात ये है कि उस समय में भी कि मैंने, इसीलिए मैंने बोला 2 बार 3 बार मिरर के सामने बैठिए, 2 घंटा 3 घंटा बैठिए, समझ में आएगा। ठीक है। मैंने अपने बारे में और बहुत कुछ जाना, मेरे को कई चीजों से जिनसे डर लगता था उस समय नहीं समझ में आया, उस समय मिरर ने नहीं बताया मेरे को, इस बार बता रहे हैं। तो आप जब तक मिरर के सामने नहीं, हम लोग को सबको लगता है हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे में गुस्सा है, मेरे को पता है, आई एम वेरी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई नो इट। ठीक है, बट उसका कारण क्या है, वो मेरे को मेरा मिरर बताएगा ना। मेरे को सिलाई करना नहीं पसंद है, वो मेरे को पता है, लेकिन वो उसका कारण क्या है वो मेरे को मेरा मिरर बताएगा ना, कि क्यों नहीं। हो सकता है मेरे को कभी सुई से चोट लग गई हो, मैं बहुत छोटी थी, या हो सकता है किसी को करते देखा और कभी किसी को डिस्टर्ब किया, उस समय किसी ने बहुत जोर से डांट दिया, तो अब मेरे को वो नीडल वर्क से ही थोड़ी सी वो हो गई कि अरे जब भी इसको करो तो वैसा, एनीथिंग इट कैन बी। इट्स अ वेरी वेरी सिली एग्जाम्पल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू कि क्या कारण है। तो जब तक मिरर के सामने नहीं बैठेंगे ना, तब तक हमको नहीं पता चलेगा। इसीलिए मिरर के सामने एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आए है ना, तो जैसे ये बुक बोलेगी वैसे करना है। ठीक है। ये देखिए, जो पहले हम लोग किए हैं ना, उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसको कई बार करने में ना बहुत अनकंफर्टेबल भी फील होगा। अब जैसे म- मैं लिख रही थी आज मेरे सारे चारों जो कैटेगरीज थे उसमें मैं लिख रही थी, तो एक बार दिल भारी भी हो रहा था, एक बार रोना भी आ रहा था। तो इट इज ओके, वो उसी लिए ही है। मैं तो परसों करी तो मैं तो रो रही थी। हाँ, तो आई वो ही है वॉज ना। क्राइंग। यस। तो मेरा तो मैं भी सिर्फ प्रैक्टिस ऐसा है करूँ कि लाइक क्योंकि फिर बैठ। मैंने किया हुआ है इसको, और मैंने ना बहुत बार, एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार ना, ये जो मैजिक बुक वाली भी है, लास्ट 2 दिनों की जो प्रैक्टिस है, 26 और 27, ये मैं कई बार रैंडमली भी करती हूँ। तो थिंग्स, अब अच्छा, आज का एक एक्सरसाइज हम लोग सब अपने लिखेंगे। वी विल राइट 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर आवरसेल्व्स। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये आज का हमारा एक एक्सरसाइज है, हमको करना है 10 ग्रैटिट्यूड्स अबाउट योर सेल्फ। ओके, ये करना है। और ये भी हम लोग मिरर के सामने बैठ के करेंगे, क्योंकि ये बुक का हम जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम सब कुछ मिरर के सामने बैठ के ही करेंगे। ठीक है। तो जितनी बार आप मिरर के सामने बैठेंगे ना, वो आपको हर बार जवाब देगा। उससे थोड़ा सा प्यार से बात करने का जरूरत है, और थोड़ा उस पे विश्वास करें, और उसको ये विश्वास दिलाना है कि हाँ, अब हम उसके साथ हैं। ठीक है। तो अगर आप मिरर के सामने बैठ के आप खाली बस आते जाते बोलेंगे आई लव यू, और फिर उसको टाइम नहीं देंगे, तो उसको कैसे पता चलेगा ना, उसको तो टाइम देना पड़ेगा ना आपको। तो जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये अगर आप चाहें तो आप रिपीट कर सकते हैं मिरर के सामने बैठ के। इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है। हाँ, पिंकी दी, आप किए? हाँ, मैं मेरे से तो ज्यादा देर बैठा ही नहीं गया मिरर के सामने। हाँ, क्योंकि आप तो एक्चुअल में नहीं किए थे ना, तो हाँ, आपको मैं देखिए कर रहे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ आपको हाँ। थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और एक बार सारे जो भी हमारे वो है ना, रिकॉर्डिंग असाइनमेंट्स। को सुन के, और बुक अगर है आपके पास तो बुक हाँ, में बुक जो मंगा भी ली। जर्नलिंग एक्सरसाइज है, जो भी मिरर वर्क का एक्सरसाइज है, प्लीज उसको करें। हाँ, ठीक है। लेकिन ऐसे भी मिरर के सामने जैसे बोल रहे थे, अफर्मेशन जैसे A to Z वाला बोल बोल के, आ, कितना चीज तो ऐसे लग रहा था कि बोल रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी में विश्वास नहीं आ रहा था। जैसे आई एम हाँ तो अडोरेबल वो, जैसे आया, हाँ वो तो क्योंकि विश्वास नहीं आया। क्योंकि अगेन आई डोंट थिंक ये आप एक्सरसाइज मिरर के सामने बैठ के किए। अगर नहीं, आप मिरर से पूछते कि मेरे को ए से अब मेरे में कोई क्वालिटी बताओ, तो मिरर बताता ना आपको।
नहीं, मैं तो बस मिरर को देख के अपने आप को देखा और फिर लिख हाँ रहे वो ठीक आई है, एम दैट अडोरेबल इज उस तरह ऑल्सो से। गुड। बट अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वो एफर्मेशन को बार बार मिरर के सामने देख के बोलें। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एफर्मेशन आपके लिए सही है कि नहीं है। राइट। ठीक है, बट मोस्टली क्या है कि दिस इज ऑल अबाउट अफर्मिंग। अगर आपको लगता है दैट यू नीड टू बी पावरफुल, सपोज, तो अगर आप ये बोल रहे हैं मिरर के सामने आई एम पावरफुल, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आपको ये बार बार मिरर के सामने बोलना पड़ेगा। आपको उनको भी यकीन, बिकॉज वी आर ऑल पावरफुल फ्रॉम इनसाइड। कहीं ना कहीं कोई बिलीफ है, कहीं ना कहीं कोई सर्कमस्टेंसेस, कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर है जो हमको विश्वास दिला रही है दैट आई एम नॉट पावरफुल। समझ रहे हैं आप लोग मेरा बात? कि जो क्वालिटी हम चाहते हैं हमारे अंदर, अगर हम वो चीज चाहते हैं हमारे अंदर, तो वो ऑलरेडी मौजूद है हमारे अंदर। ठीक है, इट इज ओनली आर बिलीव्स which are blocking us, which are telling us that we are not that. ठीक है, तो आप अगर मिरर के सामने बार बार खड़े होके बोलेंगे दैट आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम केपेबल, आई एम वर्दी, जो भी आप बोल रहे हैं, अगर बार 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 बोल रहे हैं, तो वो मिरर आपका विश्वास करेगा। ओके, बिकॉज यू आर अफर्मिंग। कोई भी चीज जब हम विश्वास के साथ उसको रिपीट करते हैं तो वो हमारा एक बिलीफ हो जाता है। एफर्मेशन से हम बिलीफ को बनाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब हमको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है दैट आई एम पावरफुल। तो हमको उसको रिपीट करना, रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तो आज का हम शुरू करें कि किसी को अपने एफर्मेशन शेयर करने हैं जो कल के उसमें लिखा था। हमने सबका शेयर कर लिया था, आपने लिखा पिंकी दी? हाँ लिखे मैं। यू वो वांट ये टू वाला वन शेयर? ए टू, मैं A to Z वाला ही लिख रहे थे। ओ ठीक है, वो तो नहीं, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज जो था, जर्नलिंग एक्सरसाइज। हाँ तो ठीक है, वो जब करेंगे देन इफ यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, कुछ आई क्लैरिटी विल शेयर। चाहिए, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। ओके, ओके। तो लेट्स स्टार्ट डे 5। ये भी बहुत बढ़िया है। यस, यस, हु इज गोइंग टू रीड? मीनाक्षी जी इज गोइंग टू रीड क्या? वेयर इज शी? यस यस आई विल रीड। यस मैम। कौन बोला? हाँ मैं बोली अगर मैं हो पाएगा। हाँ हाँ, हाँ तो आप आप कर करिए ना, प्लीज करिए। ओके। हाँ, अभी आपको ठीक से दिख रहा है? क्या? यस, प्लीज बिल्डिंग कंटिन्यू। योर हाँ शुरू करें। सेल्फ एस्टीम। हाँ, टुडे you learn more about loving yourself with respect, gratitude, and the realization that your body, mind, and soul are miracles to be appreciated. यस, देखिए अब क्या बोल रहे हैं आज। अब कल वाला जो हमारा जो जर्नलिंग एक्सरसाइज था, जो मिरर वर्क था, एवरीथिंग वाज अबाउट लेटिंग गो। आई कैन लेट गो। वो वाला था, आई कैन लेट गो। तो हमारे अंदर जो भी कुछ मैल था वो हमने बाहर निकालने की कोशिश करी है। करेक्ट। अब आज क्या बोल रहे हैं? बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम। टुडे यू लर्न मोर अबाउट लर्निंग योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड एंड रियलाइजेशन। आप आज और हम और डीपर जाएंगे। क्या चीज के लिए? टू अबाउट, एक मिनट। आज हम और डीपर जाएंगे, अपने आप को और ज्यादा प्यार करना सीखेंगे, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को। ये जो शरीर हमको मिला है, ह्यूमन बॉडी, ये हर किसी को नहीं मिलता है।
कितनी कितनी प्रजातियां हैं। 84 करोड़ कुछ बोलते हैं ना। 84 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य हाँ, जीवन मिला। वही तो। उतने के बाद तो ये ऐसे ही तो आपको नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा किया है कभी। हम्म कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा किया है, दैट दैट सुप्रीम पावर भगवान जी ने सोचा कि हाँ अब आप इस लायक हैं कि आपको एक ह्यूमन बॉडी दी जा सकती है। करेक्ट। तो वी शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। अब अपने दिमाग के लिए कितना कुछ हम अपने दिमाग से करते हैं। हो सकता है कोई एक दो टैलेंट नहीं हो, बट बाकी भी तो हम कितना कुछ करते हैं ना अपने दिमाग से। हमारी आत्मा है जो कब, पता नहीं कब से हमारे साथ है, कब से। तो आज हम उनको प्यार करना सीखेंगे, आज हम ये उनको रिस्पेक्ट देना सीखेंगे। वी विल बी ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर माइंड, फॉर आवर सोल। आज हम सीखेंगे कि हमको कैसे करना। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। है नहीं? How did you feel when you woke up this morning? Did you smile when you looked into the mirror and said, I love you, darling. I really love you. Are you starting to believe it? After just a few days of mirror work, you may see that it has already started making a difference in your life. You may be smiling a little more today. You may be feeling much better when you look in the mirror and see your beautiful face. You may be feeling much better about yourself. Are you beginning to love and approve of the person you see in the mirror? अब कितने जन हैं यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि अब जब सुबह उठते ही अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उस समय अपने आप को पूरे विश्वास के साथ फर्मली बोलते हैं, यस आई लव यू। Yes. यस। कितने जन हैं जो बिलीव करते हैं दैट आई लव माई सेल्फ? Yes. मैम अभी करना Yes. शुरू करो। यस, 2 जन। अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं। आफ्टर जस्ट अ फ्यू डेज ऑफ मिरर वर्क, कहीं ना कहीं आपको ना अपने अंदर बदलाव दिख रहा होगा। भले ही थोड़ा सा, एकदम 1% ही दिखे, बट कुछ दिख रहा होगा। मे बी आप स्माइल कर रहे Yes. हैं, मे बी आप, I feel I'm beautiful. I हाँ, feel. यू वेरी गुड। अगर आप अपने आप को मिरर में ही देख रहे हैं, अगर आप अपने आप के प्रति स्माइल भी कर रहे हैं ना करेक्शन। मिरर को देख के, तो वो भी एक अचीवमेंट है। उसके लिए भी अपनी पीठ थपथपाएं दैट यस आई एम स्टार्टिंग टू बिलीव दैट आई एम वर्थ इट। ठीक है। जितनी बार आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, अगर आप स्माइल करते हैं, अगर आपको अपने बारे में कुछ अच्छा महसूस होता है, तो आप यू आर इन अ बेटर प्लेस देन यू वर बिफोर। तो उसके लिए यू शुड बी रियली रियली हैप्पी, और आपको अपने आप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए। ठीक है। आर यू बिगिनिंग टू लव एंड अप्रूव ऑफ द पर्सन यू सी इन द मिरर? ठीक है, अगर आप अभी नहीं भी बोल सक रहे हैं दैट आई लव यू, अगर आप नहीं भी बिलीव कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ठीक है। यस। इज शी देयर? अदरवाइज आई विल रीड। हाँ वही, वो तो नहीं है अभी, नहीं लग रहा मुझको, तो आप पढ़ लीजिए मीनाक्षी जी। जी जी। लव इज द ग्रेट मिरेकल क्यूर। Loving ourselves work miracles in our lives. I have discovered that no matter what the problem is, the best way to resolve it is to start loving yourself. यस। ना, अभी तक हम लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया दैट प्रेम की जो भावना है, लव इज द हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है। अब जब हम अपने आप को प्रेम करते हैं, जैसा कि बोलते हैं जो अंदर है वो ही बाहर है, अगर हम खुद को अंदर से प्रेम करते हैं तो हम बाहर वो प्रेम दे पाएंगे।
तो प्रेम यहाँ पे जो हम लव बोल रहे हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट रोमांटिक वाला लव, या वी आर ओनली नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स हियर। अगर हम कोई भी चीज को, अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हम अपने जॉब को प्यार कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हम हर उस चीज को प्यार कर, मेरे को अगर कुछ काम करना, मेरी कोई हॉबी है, तो हम उसमें भी पूरा अपना 100% दे पाएंगे। नहीं तो कई बार आप समझिए, अगर कोई पेंटर है, वो अपने आप को कुछ वर्थ ही नहीं समझे, ही इज एन एक्सीलेंट पेंटर, बट उसको अपने आप में ना वो फीलिंग नहीं आती कि मैं आई एम गुड फॉर समथिंग, उसको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। तो वो जो भी पेंटिंग बनाएगा ना, उसमें उसको बार बार कुछ ना कुछ खामियां नजर आएंगी। ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड, वो डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग हमेशा रहेगी। ठीक है, यू हैव टू लव योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। तभी बोल रहे हैं कि जो भी कोई आपके लाइफ में चैलेंज हो, वो आप सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं ओनली व्हेन यू लव योरसेल्फ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Loving yourself means having great respect for everything about you, inside and out. It is deep gratitude for the miracle of your body and your mind and your soul. Loving yourself is appreciation to such a degree that it fills your heart until it bursts, overflowing with the joy of being you. यस, आप देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना, ये वो ईगो वाला लव नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये वो नहीं बोल रहे हैं कि मेरे से अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है। जब हम अपने आप को भी बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट, तो हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग एनीबडी डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लविंग योर सेल्फ मीन्स हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट। जो हम अपने आप को जो नीचे गिराते हैं ना, वो हमको नहीं गिराना है। हमको अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, अपने आप के लिए ग्रेटफुल होना है, अपने आप को प्यार करना है। और मैं जैसी हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। जब मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगी, मैं जैसे हूं, तभी मैं अपने आप को रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, तभी मैं अपने आप को प्रेम कर सकती हूँ। ठीक है, अगर हो सकता है कि मेरे को, जैसे मैंने बोला, मेरे को सिलाई अच्छी नहीं लगती सपोज, ठीक है, मेरे को नीडल वर्क अच्छा नहीं लगता, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट दैट इट इज नॉट वन ऑफ माई टैलेंट्स। बट अगर मैं उसके लिए अपने आप को बीट करती रहूं, क्या यार मुझसे इतना भी नहीं होता, इससे इतना मामूली सा काम है, सब जन कर सकते हैं, मेरे से तो कुछ नहीं होता। नाउ लुक एट इट, मे बी कि मेरे से स्टिचिंग नहीं होती, बट मेरे को कुकिंग बहुत अच्छी आती हो, मेरे को पेंटिंग बहुत अच्छी आती हो, मे बी आई एम एन एक्सेलेंट डांसर, मे बी मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं गा बहुत अच्छा सकती हूँ, मे बी आई एम एन एक्सेलेंट मदर। ठीक है, टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। मे बी मेरे को गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, मैं वो बहुत अच्छा से करती हूँ। तो इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर एक चीज मुझे नहीं आती, उसके कारण मैं अपने आप को बीट करती रहूं, अरे तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुमसे तो कुछ नहीं होता, तो बाकी जो चीजें आती है ना, मैं तो उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को एक्सेप्ट करना होगा कि आई कैन नॉट बी परफेक्ट, सब चीज नहीं कर सकती हूँ। तो जो कर सकती हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ। उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे में इतना टैलेंट है। ठीक है, मेरे में जो इम्परफेक्शंस हैं, उनको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एंड उनके बावजूद मैं अपने आप को बहुत प्रेम करती हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। एंड आप अपने आप को इतना अप्रिशिएट करते हैं, आप अपने आप को इतना प्रेम करते हैं ना, कि वो आपके कण कण में दिखाई देता है आपको। जो इंसान खुद को प्रेम करेगा, जो इंसान खुद के लिए अच्छी भावनाएं रखेगा, वो दुनिया को भी वो ही देगा। एंड देन इट विल बी विजिबल ऑन हिज फेस, वो सामने निखर के आता है। ठीक है, अगर हमारे में कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ इम्परफेक्शंस हैं, जिनके लिए हम अपने आप को ना दोषी ठहराते हैं, तो वो भी हमारे चेहरे पे दिखता है। इसीलिए जिस पर्सन में कॉन्फिडेंस नहीं होता है,
आप देखें जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वो इंटरव्यू देने के लिए कमरे में घुसते हैं, उसी समय वो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि इनको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वो आपके चेहरे में, वो आपके हाव भाव में, चलने के तरीके में, हर चीज में दिखता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. It is it is impossible to really love yourself unless you have self-approval and self-acceptance. Do you scold and criticize yourself endlessly? Do you believe you are unlovable? Do you live in chaos and disorder? Do you attract lovers and mates who लिटिल यू। belittle you? Do you mistreat your body with unhealthy food choices and stressful thoughts? ये देखिए अब क्या बोल रहे हैं। एक तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है केओस एंड डिसऑर्डर, ये खाली बाहरी नहीं होता है। वो तो अगर आप रह रहे हैं बहुत ही एकदम मेसी सी जगह में, आप अपने रूम को क्लीन नहीं करते, आप अपने चीजों को ऑर्डर में नहीं रखते, आप बहुत ही गंदगी में रहते हैं, तो भी ना यू डोंट लव योर सेल्फ, बिकॉज वो ही भावना आप अपने लिए सोचते हैं। ओके, तभी आप बाहर उस चीज में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। डू यू मिसट्रीट योर बॉडी विद अनहेल्दी फूड चॉइसेस एंड स्ट्रेसफुल थॉट्स। जो इंसान बार बार अपने बारे में या दूसरों के बारे में भी नेगेटिव थॉट्स लेकर आता है, या जो इंसान अपने बॉडी, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में क्या बोला हुआ है, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। एंड जो मंदिर है उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, दैट्स अ होली प्लेस, है कि नहीं है। इट्स अ होली प्लेस, आप उसकी बहुत इज्जत करते हैं, आप उसको बहुत प्रेम देते हैं, आप वहां पे बहुत रिस्पेक्टफुली जाते हैं, आप उसको बहुत साफ सुथरा रखते हैं। आप वहां पे प्रसाद प्रसाद जनरली देखिए क्या होता है, अच्छा खाना होता है, इजंट इट। आप वहां पे वो जंक फूड और वो सब जनरली नहीं देते हैं। बट अगर आप अनहेल्दी, बार बार अगर आप अपने बॉडी में अनहेल्दी चीजें डालते हैं, आप नेगेटिव थॉट्स से पूरे टाइम भरे रहते हैं, तो क्या है, आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इजंट इट। देखिए यहाँ पे इन्होंने ठीक बताया, कैसे कैसे बताया कि किस तरह से आपको समझ आएगा कि आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं। क्या आप अपने आप जो भी कुछ करते हैं, आप अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, कि आप बोलते हैं चलो कोई नहीं, हो गया, नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। ठीक है, क्या आप बार बार अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, आप अपने आप को डांटते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम तो किसी लायक नहीं हो। हाँ, या कि आप अपने आप को बोलते हैं मैं जैसी हूं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैंने जो किया आई डिड इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। हाँ, क्या आपको ये लगता है कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते? क्या आप एक आप आपके अंदर भी बहुत द्वंद्व चल रहा है। जैसे मैंने बोला, केओस एंड डिसऑर्डर इज नॉट ओनली अबाउट आउटसाइड, आपके अंदर भी वो है। तो क्या पूरे टाइम आपके अंदर वो द्वंद्व चलता रहता है? क्या आपके मन में बार बार स्ट्रेसफुल नेगेटिव थॉट्स आते हैं? क्या आप बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको नीचे गिराते हैं? आपके स्पाउस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? देखिए अपनी लाइफ, समझिए कि आप, अगर आप अपने आप को प्रेम करते हैं तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको प्रेम देंगे। ठीक है, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, जो आपको हमेशा ऊंचा उठाएंगे। ठीक है, अगर आप बार बार अनहेल्दी खाना खाएंगे तो आप अपने शरीर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो शरीर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, आप जो देंगे वो ही पाएंगे। अगर आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो बॉडी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी।
अगर आप बार बार स्ट्रेसफुल थॉट्स में रहेंगे तो क्या होगा? यू विल अट्रैक्ट मोर स्ट्रेसफुल थॉट्स। ठीक है, तो अगर हम लोगों को अपने आप को प्यार करना है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हमको ब्लॉक कर रहा है अपने आप को प्रेम करने से। ठीक है, तो आज जैसे मैंने बोला हम लोग 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे अपने लिए, हम लोग 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए और अपने सोल के लिए। ठीक है, कैन वी डू इट? सारे Yes, अलग yes. अलग? तीनों अलग अलग, 10 10 10। सोल के लिए, बॉडी के लिए, और माइंड के माइंड। लिए, माइंड कैन बी ब्रेन। माइंड के लिए, ठीक है। और अपने आप के लिए क्या ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं? अपना नहीं, जब ये तीनों लिख लेंगे तो अपने आप हो गया तीनों। ठीक। ठीक है, तो ये हम मैम, लोग को, हाँ जी क्या बोल रहे हैं मीनाक्षी जी? एक दो एग्जांपल दे देना क्या चीज का? कि जैसे Mind। माइंड बॉडी और सोल के लिखने के लिए लिखना है ना, तो उसका एक एक एग्जांपल बता देना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बॉडी तो देखिए आपका फिजिकल हो सकता है, आपके हाँ, वो ठीक बॉडी है। पार्ट्स हो सकते हैं, आपका अपीयरेंस हो सकता है, आपका अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं वो भी हो सकते हैं। बॉडी में तो सब कुछ आता है। सोल के लिए जैसे होगा तो वो सोल, सोल तो हमारा तब से आ रहा है ना, हम तो भगवान के बच्चे हैं। सोल इज अ प्योर, जैसे सोल इज अ आई एम, पावरफुल। हाँ, माय सोल इज, I am माय सोल grateful इज that my soul is pure. I am grateful that my soul is always eager to learn. That I am a good soul. I am हाँ a kind-hearted soul. हाँ, I'm grateful. I'm grateful कि I'm a child of God. हाँ, वो भी आपका सोल का ही हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह Because से my soul is because my soul is good, I got this human body. यस, एक्सेलेंट, सुपर। देखिए मंगला अभी, सुपर। ठीक है ना, तो ढूंढिए, हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिए। ठीक है, अच्छा माइंड का तो शायद मैंने पहले भी कराया हुआ है। वी हैव रिटन 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर आवर ब्रेन, माइंड का हो गया, सोल का थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। तो सोल में भी अगर हम लोग उसको आत्मा की तरह से लेंगे ना, सोल तो आत्मा होती है ना, अगर उस तरह से सोचेंगे तो लिख पाएंगे। ठीक है, बहुत है लिखने के लिए। प्लीज कंटिन्यू। If you deny your good in any way, it is an act of not loving yourself. I remember a woman I worked with who wore contact lenses. When she did her mirror work, she began to release an old fear from her childhood. In a few days, she complained that her contact lenses were bothering her to the point that she couldn't wear them anymore. When she took them out, she looked around and found that her eyesight was almost perfectly clear. Still, she spent the entire day saying, I don't believe it. I don't believe it. That was her affirmation. The next day, she was back to wearing her contacts. She wouldn't allow herself to believe she had created perfect eyesight, and her disbelief was confirmed. The universe gave her exactly what she asked for. This is how powerful our thoughts are. हाँ देखिए पिंकी दी आपके लिए बोल रही है। राइट। भी आप बोल के गए ना, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था वो एफर्मेशन जो हम मिरर में देख के बोल रहे थे। आपको बोलना है और बिलीफ के साथ बोलना है। ठीक है, जितना अगर हम बोलेंगे ना मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसी हूं, तो मैं वैसी रहूंगी, मैं वैसी रहूंगी जैसे मैं हूं, मेरे को कभी बिलीव नहीं होगा। ठीक है, आई हैव टू बिलीव इट, आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन डू ऑल दैट आई वॉन्ट, आई हैव टू बिलीव इट। ठीक है, जब तक हम खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे ना, हम उसी गंध में पड़े रहेंगे। आई हैव टू लुक फॉर द गुड इन माई सेल्फ टू राइज अप। ठीक है, देखिए क्या बोल रही है यहाँ पे वो, इफ यू डिनाई योर सेल्फ गुड इन एनी वे। अगर आपकी कोई अगर सपोज आपका आज कुछ खाने का इच्छा है, हाँ, और आपके पास सामान भी है, पैसे भी हैं,
मतलब आपके पास हर वो साधन है, बट आप अपने आप को आप नहीं खा रहे हैं, तो क्या करें? इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट लविंग योर सेल्फ। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जंक फूड। अगर सपोज मे बी पुचका, जो हम लोग कैलकाटा में पुचका बोलते हैं, या गोलगप्पा बोल लीजिए, पानी पूरी बोल लीजिए, जो भी कुछ, हाँ सबको बहुत पसंद है, ठीक है, बट अब रोज खाएंगे देन इट इज चैलेंजिंग फॉर हेल्थ। बट अगर आज महीने में एक बार मेरी इच्छा हो गई खाने की, और मैं अपने आप को बोलूं नहीं 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 मुझे तो नहीं खाना, आई कैन नॉट ईट दिस, तो इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट लविंग योर सेल्फ, बिकॉज वो अंदर से इच्छा हो रही है और मैं अपने उस इच्छा को दबा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, वो इच्छा मेरी दबती जाती है एंड वो किसी और रूप में फिर बाहर निकलती है। समझ रहे हैं? हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूसिंग योर बॉडी इन एनी वेज, या अब्यूसिंग योर माइंड इन एनी वेज। इट इज जस्ट अबाउट कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी इन अ वेरी वेरी मॉडरेट मैनर, कि आप हर कुछ कर रहे हैं अपने बॉडी को, सोल को, माइंड को सेटिस्फाइड रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, ठीक है? अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन अगर वो दिल से मेरे कुछ निकल रहा है तो मेरे को अपने माइंड को, बॉडी को खुश रखना मेरा कर्तव्य है। इट इज माई ड्यूटी। ओके? Like this same thing happened today. हाँ जी। आज ये सेम थिंग हुआ, मेरे को मन हुआ कि सच्ची में पुचका खा चलते हैं, संडे है आज, चलो शाम को पुचका। फिर लगा अरे छोड़ो ना, क्या करने जाएंगे अकेले, छोड़ो कोई बात नहीं, जो है वही खा लो। यही बात है ना, हम लोग दिस इज व्हाट वी डिप्रेस डू हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम कि लोग अकेले हैं, क्या अपने करें, आप को टाइम है। रोकते हैं, हम लोग अकेले हैं। क्यों? मैं तो रोज बोलती हूँ, क्यों किसी और का वेट करना? जिस दिन आप वेट करना छोड़ देंगे ना किसी को, आपको लोग मिल जाएंगे कंपनी करने के लिए। राइट। मैं ना एक तो छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे ना क्रिकेट मैचेस का बहुत शौक है, ठीक है? अभी आईपीएल चल रहा है। मेरी बेटी जब तक यहाँ थी ना, तो हम लोग आईपीएल ईडन गार्डन में देखने जाते थे। अब वो नहीं है। अब जब वो गई थी तब तो लॉकडाउन था, 2 साल तो चला गया, जाने की इच्छा भी नहीं थी। अब इस बार मेरे को जाने की इच्छा थी, जाएंगे जाएंगे। मेरे हस्बैंड कभी नहीं जाते हैं ईडन गार्डन्स। इस बार उन्होंने बोला चलो मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुम देख लो तुमको किस दिन जाना है, आई विल गो विद यू। क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला तुम टिकट नहीं मंगाई अभी तक। मैंने बोला मैं किसके साथ जाऊंगी यार, अकेले थोड़ी ईडन गार्डन जाऊंगी देख। तो अकेले क्यों जाओगी? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा देखने के लिए। तुमको जब की टिकट मंगानी है मेरे को बता देना। That's great. डे आई सेड आई वॉज ओके, कि हाँ ठीक है। आई वॉज ओके इन माई माइंड ऑल्सो। अगर मेरे को बहुत इच्छा होती तो मैंने उनको एक बार बोला भी था, मैं अकेली चली जाऊंगी देखने को, मेरे को जाना है देख। द डे आई सेड दैट आई गॉट समबडी टू अकम्पनी मी। राइट। क्यों किसी और के लिए वेट करना है? वेट नहीं करना है। ये सुन के कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अपने आप जाए, तो मैं तो अरे छोड़ो, मैंने छोड़ो ना, कुछ भी करना है, कुछ शॉपिंग भी करना है, छोड़ो ना, भी क्या दरकार है। अरे हाँ, तो छोटा कई सा। बार हम लोगों को ना शॉपिंग जाने के लिए भी ना किसी की साथ की जरूरत होती है मेरे को तो बहुत, हाँ। है ना? तो वो काम, कई बार हमारा काम ना ऐसे टलता चला जाता है क्योंकि हमको अपने आप विश्वास नहीं है खुद के ऊपर, कि हम एक कोई अच्छा चीज खरीद के अपने लिए ला पाएंगे। वी नीड समबडीज अप्रूवल, यस। इजंट इट? हम अप्रूवल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमको बोले। किसी और के चॉइस पे हमको ज्यादा ट्रस्ट होता है, राइट। राइट? तो क्या कर रहे हैं हम? अपने आप को ही तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं ना कि यू आर नॉट केपेबल। हम तो नहीं, हम जाना लोग शुरू अपने कर दिए लिए अकेले, 3-4 साल हो गया, हम तो अकेले जाते हैं शॉपिंग। मैं भी ऐसे कर रही मिल हूँ। जाते हैं। मैं भी 3-4 साल से अकेले जा रही मैं तो अकेले जाती हूँ। हूँ। And मन because we have seen our parents always sacrificing, हाँ, करेक्ट। देखिए ये तो बिलीफ है ना,
ये तो हम लोग के अंदर का एक बिलीफ है, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, हमने अपने इन लॉज को देखा है, तो हम लोग को लगता है हम लोग को भी वही करना है। हियर आई एम नॉट सेइंग टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ जिससे कि दूसरों को चोट पहुंचे, वो काम नहीं करना है, लेकिन अपनी खुशी का भी तो ध्यान रखना है ना। योर हैप्पीनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू आर इम्पोर्टेंट, ये Actually, डिस्कस करना जरूरी है। आई एम इम्पोर्टेंट, अगर किसी और की नजर में नहीं तो मैं अपनी नजर में इम्पोर्टेंट हूँ। मैम छोटे होते हैं ना, मदर मेरी मतलब क्या करते थे, मतलब कोई भी अपना सबने खा लिया फ्रूट या कोई भी चीज है, मान लो कम है, हाँ सबको बांटते थे, वो अपने हिस्से का हम लोगों को दे देते थे और हम खा लेते थे। लेकिन अभी मैं ये काम सेम नहीं करती जानबूझ करके। मतलब अभी मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि नहीं, मतलब सभी को अपना अपना हिस्सा खाना चाहिए, सभी का हक है, उसको उस इंसान का भी तो मन कर रहा होता है ना। तो मुझे लगा कि मेरी मदर ने इतना सेक्रीफाइस किया है, तो उसका उनको क्या बेनिफिट हुआ। देखिए, दैट इज अ मदर, आई थिंक वो माँ है। आई थिंक हम लोग ने सबने कहीं ना कहीं किया होगा अपने बच्चों के लिए ये। अगर कुछ खा रहे हैं, मे बी उन्होंने कुछ घर में बनाया है, वो लास्ट पीस है, ठीक है, अगर वो लास्ट पीस आपकी प्लेट में और आपको दिख रहा है बच्चे के चेहरे से कि उसका मन है खाने का, वोंट यू गिव योर चाइल्ड? यू विल गिव योर चाइल्ड, दैट इज अ मदर। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट ईट एट ऑल, बट वो कहीं ना कहीं एक, आई थिंक दैट इज अ मदर, आई थिंक वी ऑल डू इट ना। इट इज मैम नॉट, इट इज नॉट बच्चों को If you give to गाली your भी देते हैं child, ना। it हाँ gives you satisfaction also, na? हाँ, That's it. इट गिव्स यू कई बार बच्चे सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऐसे, इनसाइड। नहीं मैम, वो टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं समटाइम, मतलब मैंने ऐसा फील किया है वो कि उनको हो कोई सकता फर्क है। नहीं हो देखिए, रहा। देखिए, देन दैट इज रॉन्ग, व्हेन योर चाइल्ड इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आज ना हमारा एक सेशन था, उसमें एक बहुत अच्छा उन्होंने बताया था। अच्छा, विल विल टेक दैट एग्जाम्पल लेटर। हाँ, नाउ दिस इज अबाउट पेरेंटिंग, ये हमारे इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है, इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। इसको वी विल कंप्लीट फॉरगेट टू करते टेल इट, बाद में भूल जाएंगे, अभी आगे हैं। ना। नहीं, ये तो आप तो सुने होंगे ना, आज वो आचार्य जी बोल रहे थे ना, वो एक मदर पेरेंट्स का जो अपने लॉकडाउन में बच्चों को भेजते हैं, उनके 2 सन्स होते हैं। ओके। उन्होंने ना बहुत स्ट्रगल करके अपने बच्चों को लॉकडाउन में हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजा, और वो बच्चे वहीं सेटल हो गए, दे डिड नॉट कम बैक हियर। एंड ये भी भाई, जो भी कुछ कारण होगा, माँ बाप भी यहीं रह गए। तो कुछ भी कारण से अब वो फादर की डेथ हो गई, तो अब एक बेटा आया वहां से। तो माँ ने ऑब्वियसली पूछा, भाई दूसरा नहीं आया, देखे को इतना टाइम हो गया। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई वो बहुत, तुम्हारी तो बात होती होगी तुम्हारे भाई से, तुम लोग एक ही जगह पे हो। तो उन्होंने बोला कि भाई वो बहुत बिजी है, काम का बहुत प्रेशर था, जो भी कुछ। तो भाई माँ से भी रहा नहीं गया, उसने अपने बेटे को फोन कर लिया कि भाई तुम आए नहीं, जो भी कुछ। देखिए, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माँ को ये पता चला कि दोनों भाइयों के बीच में आ, ये बात हुई है कि जब एक जब फादर नहीं रहेंगे तो एक भाई जाएगा, जब मदर नहीं रहेगी तो दूसरा भाई जाएगा। तो जब माँ को ये पता चला, तो वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि उसकी क्या फीलिंग थी। तो उन्होंने यही बोला कि ये ना पढ़ाई का दोष है, ना वहां की संस्कृति का दोष है, ये हमारे ही परवरिश का दोष है। तो ये जो हम अ, अभी जो आपने बोला ना, टेकिंग पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, उस पे देखिए मेरे को ध्यान है, मैंने पहले ही बोला, इट इज, इस चैप्टर से इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, मेरे दिमाग में आ गया तो आई एम शेयरिंग इट, बट इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग ग्रांटेड एनी रिलेशनशिप, भले ही वो माँ बाप के हों, बच्चों के साथ हों, या कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, इन लॉज के साथ हो, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ का हो, किसी का भी हो, when you start taking a relationship for granted, it is doomed.
इट इज डूम्ड। वो उसमें प्यार ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है, तो Yes. लेट अस गो बैक। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये देखिए, ये जो गर्ल है, चश्मा लगाती हैं, पर इन्होंने अपने बारे में ना बहुत अच्छा अच्छा बोला। शी डिसाइडेड टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी दैट वाज इनसाइड हर। तो उनको थोड़े दिन बाद उनके कॉन्टैक्ट लेंसेज ना थोड़े ट्रबल करने लग गए, और उन्होंने जब अपने कॉन्टैक्ट्स को निकाला, उन्होंने देखा उनकी आईसाइट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। बट उनको विश्वास ही नहीं था, और क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, उन्होंने पूरे दिन अपने आप को बोला, अरे मुझको तो विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी आंखें ठीक हो गई, मुझको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरी आंखें ठीक हो गई। वो बार बार जो बोलते जा रही थी ना, मुझको विश्वास नहीं हो रहा, मुझको विश्वास नहीं हो रहा, उनको वापस नेक्स्ट डे कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़ गए। तो जो भी कुछ अपने आप को मिरर में देख के बोल रहे हैं ना, पूरे विश्वास के साथ बोलना है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Think how perfect you were when you were a tiny baby. Babies do not have to do anything to become perfect. They already are perfect and they act as if they know it. They know they are the center of the universe. They are not afraid to ask for what they want. They freely express their emotions. When a baby is angry, in fact, the whole neighborhood knows. You also know when babies are happy, their smiles light up a room. They are full of love. यस, अब देखिए, जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, उनको सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि नहीं है? बिकॉज उनको विश्वास है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक परफेक्ट है। अगर उस बच्चे के कहीं कोई तिल है, कोई बर्थमार्क है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे को कोई फर्क पड़ रहा है क्या अगर उसका कंप्लेक्शन सांवला है कि बहुत फेयर है? उस बच्चे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जैसा है उसके नजर में वो परफेक्ट है कि नहीं है? उसको जो चाहिए वो मांग लेता है, उसको कोई झिझक भी नहीं होती मांगने में। उसको वो कॉन्फिडेंस है अंदर से कि मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। चाहे वो रो के मांगे, प्यार से मांगे, जैसे भी मांगे, उसको अपनी बात मनवानी आती है। अगर वो गुस्सा है तो पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं, और अगर वो खुश हैं तो भी पूरे घर को पता चल जाता है कि नहीं है? अंदर अंदर में उनके प्रेम है। किसके प्रति प्रेम है? उनको सेल्फ लव है। वो जब पैदा हुए थे तो देवर टोटली उनके अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ नहीं था, कोई उनके नेगेटिव मैसेजेस दिमाग में नहीं थे, कोई कोई भी ना ऐसी बात नहीं थी जिसके कि अंदर उनको कोई इनसिक्योरिटी आए। तो वो बच्चे अपने माँ बाप के प्यार में पूरी तरह से सिक्योर थे। उनको पता है कि उनकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। वो जैसे हैं वो परफेक्ट हैं। उनकी उनकी दुनिया जो है, उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनका घर, उनका छोटे बच्चों का तो दुनिया उतना ही तक सीमित होता है, और वो अपने अपनी दुनिया में वो राजा होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वो छोटा बच्चा अपनी दुनिया का राजा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, वैसे सब डेवलप होने लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रही है लुइस है। Yeah. Tiny babies will die if they do not get love. Once we are older, we learn to live without love or try to, but babies will not stand for it. Babies love every part of their bodies. हाँ, मतलब क्या बोल रहे, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको प्रेम चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको चाहिए कि कोई उनको उनको अटेंशन दे, उनसे बात करे। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम लोगों को लगता है हम लोग अकेले रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से अपने लिए वो प्यार हम लोगों का धीरे धीरे कम हो गया है। बट वो लोग अपने आप को इतना प्यार करते हैं, वो लोग अपने आप को, हर चीज उनको अपने में हर चीज बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए उनको बाहर भी सब कुछ वो ही चाहिए होता है, और उनको वो मिलता भी है। अगर वो चिल्ड्रन विल नॉट थ्राइव इफ दे डू नॉट गेट लव।
वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, वैसे वैसे हम लोग अपने से बड़ों की बातें सुन के, हाँ, अपने एक्सपीरियंसेस से, लोगों के कहे सुने में आके, चाहे वो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, क्या जब देखो तब हंसती रहती हो, धीरे हंसा करो, ठीक है। तुम ना थोड़ा ना कम खाया करो, बहुत वजन बढ़ रहा है तुम्हारा, मोटी हो जाओगी तो कोई पसंद नहीं करेगा तुमको, ठीक है। ये सब जो हम लोग सुनते हैं ना, ये सब से हम लोग अपने आप को प्यार करना थोड़ा कम कर देते हैं। तुमको तो ना भगवान ने एकदम बुद्धि नहीं दी है, गधे हो, गधे थे और गधे ही रहोगे। वेरी कॉमन एग्जाम्पल, माँ बाप बिना सोचे समझे बोलते हैं, लेकिन वो कई बार बच्चों के मन में घर कर जाती है, वो घर कर जाती है, और वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो बच्चा अपने से प्यार करना कम कर देता है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। You were like that at one time. We were all like that. Then we began to listen to adults around us who had learned to be fearful, and we began to deny our own magnificence. हाँ, Today, yeah, लर्न टू बी फेयरफुल, वही है ना कि माँ बाप अपने बिलीफ्स जो हैं वो हम पे थोपते हैं। खाली माँ बाप ही नहीं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई गार्जियंस हो सकते हैं, कोई अंकल्स आंट मामा मामी चाचा चाची भी हो सकते हैं, दादा दादी नाना नानी भी हो सकते हैं। किसी के भी बिलीफ्स हो सकते हैं जो हम लोग को, जिसको बोलते हैं ना विरासत में मिलती है वो बिलीफ, और हम उनको यकीन कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, और उन्हीं से हम ना अपने आप को प्यार करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। today put all criticism and negative self-talk aside. Let go of your old mindset, the one that berates you and resists change. Release other people's opinions of you. Affirm, I am good enough. I am worth loving. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आज हम लोगों को क्या करना है कि किसी ने भी हमको क्रिटिसाइज किया हो, कल हमने बहुत लिखा है, लोग क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा, रिजेंटमेंट लिखा, जो भी कुछ है हमारे अंदर, कोई भी तरह की नेगेटिविटी जो हम अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी क्रिटिसिज्म हो लोगों का, जो भी कुछ है, आज हम उनको रिलीज कर रहे हैं, उनको हम जाने दे रहे हैं। कोई भी हमारा पुराना माइंडसेट जो है उसको हम एक बार परे कर दे रहे हैं, ठीक है, परे कर दे रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं कि आई एम गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग। दूसरों का कहीं चाहे हमारे बारे में जो भी ओपिनियन हो, चाहे वो हमको कैसा भी समझते हो, अभी तक चाहे मैंने अपने आप को जो भी बोला हो खुद के लिए, जैसे भी अपने आप को डांटा हो, जैसे भी अपने आप को नीचे गिराया हो, जैसे भी अपनी इच्छाओं को दबाया हो, जो भी मैंने अपने आप के लिए अभी तक किया है, लोगों के भी जो भी ओपिनियंस रहे हो मेरे लिए, उन सबको मैं परे करती हूँ। और अब क्या करना है, सब अपने मिरर में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, एक अच्छी सी स्माइल पास करेंगे, बहुत बड़ी सी स्माइल, और सबसे पहले क्या बोलना है, आई लव यू, आई लव यू I love सो मच, Monica. आई लव यू, अपना नाम लेकर सब अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लेंगे एक बार प्लीज, सब जन। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, फिर अनम्यूट कर लीजिएगा मीनाक्षी जी। अभी सब जन क्या बोलेंगे, दिल पे हाथ रख के बोलिए, आंखों में आंखें डाल के बोलिए, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट, आई रियली 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 लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू द वे यू आर, आई एक्सेप्ट यू, आई टोटली एक्सेप्ट यू, आप जैसे हो मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आई रियली एक्सेप्ट यू, I am so grateful to you. I am really, really grateful to you. I am good enough.
अपना नाम लेके बोलेंगे, आई एम गुड इनफ, अपना नाम, आई एम वर्थ लविंग, आई एम वर्थ लविंग। अगर हिंदी में जानना है तो मैं बताती हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। ठीक है, यस। अब इसको जो हमने किया है ना, इसको आप लोग बार बार, वो एलरैग वाला जो हम लोग मैजिक मिरर वाले चैप्टर में करते हैं, लव रिस्पेक्ट एक्सेप्ट ग्रेटफुल, ये आज हमारे चैप्टर का भी है। तो इसको आज हम लोग बार बार मिरर के सामने खड़ा होके बोलेंगे, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। जितना बोल सकते हैं बोलिए। ठीक है, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अच्छा ये हम लोग करते हैं अभी, आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन योर बाथरूम, इन योर बाथरूम, लुक इनटू योर आईज, सबको आंखों में आंखें डालना है और अपने आप को क्या बोलना है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। बार बार वापस से बोलिए, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। एक बार और, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं, मैं अपने आप को प्रेम करती हूं और पसंद करती हूं। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। यस, अब आज वापस से हम लोगों को लुईस है बोल रहे हैं कि ये वाला एफर्मेशन हम लोगों को कम से कम 100 बार करना है, कम से कम 100 बार करना है। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे लुईस है बोल रहे हैं कि ना उन्होंने ये एक्सरसाइज बहुत, कम से कम 100 हजारों लोगों को उन्होंने दिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके सामने आए हैं। तो उनका कहना यह है, एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, कि मिरर वर्क ना खाली सुनने से काम नहीं करेगा, उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। अगर आप मिरर के सामने जैसे लुईस है बोल रहे हैं वैसे आप करते हैं तो आपके लाइफ में आप जरूर एक डिफरेंस पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ एनी नेगेटिव थॉट्स कम अप such as how can I approve of myself when I am fat, it's silly to think that I can think this way, or I am no good, don't resist them। कोई भी ये सब जो बोल रहे हैं ना, जैसे बहुत जनों ने बोला मैं मिरर के सामने नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, तो आने दीजिए। ये हमने पहले भी बोला है कि अगर कोई, जैसे जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं या जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कई बार कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, तो उनको पकड़ के नहीं बैठना है हम लोगों को, उनको बहने दीजिए, आने दीजिए। ये भी मत बोलिए कि अरे नहीं आना चाहिए, क्यों आ गया, क्योंकि जब आप ये बोलेंगे ना तब वो और आएगा। जब आप कोई एक थॉट को आने से मना करेंगे, सपोज अभी सब जन अपनी आंखें बंद करें, हाँ, अपने आसपास, मतलब अपने रूम को सोचिए, ठीक है, पर अपने फोन के बारे में मत सोचिए। और अगर फोन के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो इस क्लास के बारे में मत सोचिए। क्या आया सबके दिमाग में, सबसे पहले वो क्लास ही आया सबके दिमाग में, क्योंकि जब हम कोई चीज अपने दिमाग को करने मना करते हैं ना, वो पहले करेगा वो चीज। ठीक है, इट इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, अगर आप कोई बच्चे को कोई काम करने मना करते हैं ना, तो वो और ज्यादा करता है उस काम को। नोटिस किया है वो चीज, हमारा दिमाग भी ना वैसा ही है। तो अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, उनको आने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको फोकस्ड रहना है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। वो धीरे धीरे करके ना वो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग से अपने आप चला जाएगा।
आप अपने आप को बोलते रहिए, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी कि एक छोटा बच्चा, जब हम बहुत छोटे थे तो हम ऐसे ही थे, हम अपने आप को प्रेम करते थे, हम जो करते थे वो हमको लगता था बेस्ट है कि नहीं है? मतलब एकदम एक पेपर में अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं वो किसी को नहीं समझ में आएगा, वो बच्चा सब कुछ बता देता है, ये एक माउंटेन है, ये एक रिवर है, ये एक हाउस है, ये एक ट्री है, उसको सब कुछ पता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो परफेक्ट ड्राइंग है। हम भी वैसे ही थे, और हम अपना वो ही जो स्वभाव है, जो हमारा जो इन्नेट जो हम है ना, उसी को हमको बाहर निकालना है। ठीक है, वो जो हम थे बिफोर वी स्टार्टेड जजिंग आवरसेल्फ, बिफोर वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग ऑल द नेगेटिविटी अराउंड अस, हम जो पहले थे, आज हमको वो ही अपना रूप को बाहर निकालना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मीनाक्षी जी आप म्यूट हैं। Yeah. The power is within you. Your day 5 generalizing exercise. Write down Journaling exercise, yes. write down some of the ways you don't love yourself or ways you express your lack of self-worth. Do you criticize your body? Do you talk down to yourself? हाँ, पढ़ते जाइए। Write down some of the negative opinions you think others have of you. For each of these negative opinions, write down an affirmation to turn it into a positive statement. For example, you could change "My mother thinks I am fat" to "I am beautiful exactly as I am." Make a list of all the reasons why you love yourself. Make another list of why people love to spend time with you. Post these loving lists where you can see them every day. यस, देखिए आज का तो बहुत ही औसम एक्सरसाइज है। पहले क्या लिखना है कि हम कैसे कैसे अपने आप को कहीं ना कहीं पुट डाउन करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को दिखाते हैं कि हमारे में मतलब वी आर नॉट वर्दी। तो आप कैसे कैसे अपने आप को दिखाते हैं, आप किस तरह से अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, क्या आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, वो सब आपको आज लिखना है। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज हो गया। सेकंड है कि आपको क्या लगता है लोग आपके बारे में क्या नेगेटिव ओपिनियंस रखते हैं। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बारे में क्या नेगेटिव सोचते हैं वो आपको लिखना है। इट कैन बी अबाउट एवरीथिंग। आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हो सकता है, आपके काम काज के बारे में हो सकता है, आपके हेल्थ के बारे में हो सकता है। आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, वो सब जो भी कुछ आपको नेगेटिव समझ में आता है वो आपको लिखना है। सेकंड है कि लोग आपके बारे में क्या नेगेटिव ओपिनियंस रखते हैं, उनको लिखना है। और उनको लिखने के बाद में एक एक के लिए आपको अपने लिए एक तो पॉजिटिव एफर्मेशन लिखना है। जैसे सपोज कोई मेरे लिए अगर बोलता है कि मेरा रंग बहुत सांवला है, हाँ, तो मैं क्या लिखूंगी, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव अ आई हैव अ ब्यूटिफुल कंप्लेक्शन, या माई स्किन इज फ्लॉलेस। जो भी, इस तरह से आपको सोचना है कि आपका लोगों क्या आपके बारे में क्या ओपिनियन है, उसके लिए आपको एक एक पॉजिटिव एफर्मेशन लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है आपको, आप अपने आप को क्यों प्यार करते हैं, आप अपने आप को क्यों पसंद करते हैं। और दूसरा एक लिस्ट बनाना है कि लोग आपके साथ क्यों टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। कि मे बी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मे बी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मे बी आप बहुत हेल्पफुल हैं, काइंड हैं। आपको क्या लगता है, वो दोनों लिस्ट्स को आपको कोई ऐसी जगह लगाना है जहां आप बार बार देखेंगे। ठीक है, आज का तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, सिंपल सा है, लेकिन करना कहाँ है, मिरर के सामने खड़ा बैठ के। ठीक है, मिरर के सामने बैठ के करना है।
Mirror work without a mirror is not effective. Okay? Your heart thought for day 5. Please continue. Can you imagine how wonderful it would be if you could live your life without ever being criticized by anyone? Wouldn't it be wonderful to feel totally at ease, totally comfortable? You would get up in the morning and know you were going to have a wonderful day because everybody would love you and nobody would put you down. You would feel just great. You know what? You can give this to yourself. You can make the experience of living with yourself the most wonderful experience imaginable. You can wake up in the morning and feel the joy of spending another day with you. Yes. अब देखिए क्या है हमारा हार्ट थॉट, क्या है? प्लीज दिल पे हाथ रखें। दिल पे हाथ रखेंगे और क्या बोलेंगे? आई लव बीइंग मी। आई लव बीइंग मी। मैं जो हूं मैं उसके लिए स्वयं से प्रेम करती हूँ। मैं जैसी भी हूं मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। आई लव बीइंग मी। इमेजिन करें आपको, आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, सब आपको बोले अरे वाह तुम जैसी हो, तुम तो ना बहुत अच्छी हो। कोई आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई आपको कभी पुट डाउन नहीं करेगा, कभी कोई आपको डांटेगा नहीं, कभी कोई आपको आपका दिल नहीं दुखाएगा। तो कैसा लगेगा आपको? वाओ, वाव वाली फीलिंग आएगी ना उस समय। वाव, जब उठेंगे तो खूब बहुत अच्छे से उठेंगे, बहुत खुश होके उठेंगे, है कि नहीं है? क्योंकि जो भी कुछ करेंगे सब अप्रूव करेंगे। कोई डांटने वाला है नहीं, कोई डांटेगा नहीं आपको, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा आपको, कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको वैसा करना चाहिए था। कोई ये सब भी नहीं बोलेगा, है कि नहीं है? तो कितना अच्छा लगेगा ना। रोज आप बहुत खुशी खुशी उठेंगे, है ना? कि बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे लुइस है बोल रहे हैं ये आप कर सकते हैं और ये सच्चाई बन सकती है। ये सच्चाई बन सकती है। ये आप हर वो चीज जो आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो वो हो सकता है। क्या करना है? जब भी आप सुबह उठें आपको बहुत खुश महसूस करना है। क्या चीज के लिए? अपने आप के साथ एक और नया दिन स्पेंड करने के लिए। वाओ, आई लव बीइंग मी। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। तो जिस दिन ये सोच के उठेंगे ना एक बड़ी सी मुस्कान के साथ, ये आप नोटिस करिए, द डे यू वेक अप विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, वो दिन आपका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा जाएगा। आप उठ के देखिए अच्छे से स्माइल के साथ, डू इट कॉन्शियसली। वो जैसे ही आंख खुले ना चेहरे पे एक तो मुस्कान आनी चाहिए, बड़ी सी मुस्कान। और जैसे ही वो मुस्कान आती है समझ लीजिए अरे वाह आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। बस टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हो गया, वही हो गया वो। इट बिकेम द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ इमीडिएटली। ठीक है? तो क्या चीज के लिए खुश होना है? आई गेट अनदर डे टू स्पेंड विद माई सेल्फ। वाओ, उस चीज को लेके हमको खुश होना है। अच्छा, अब क्या है? आज का मेडिटेशन है। आज का मेडिटेशन जो है इट इज ऑल अबाउट सेल्फ एस्टीम। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एकदम सीधे बैठेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी, और अपने हाथ को अगर आप चाहें तो अपने थाइस पे या अपने नीज के ऊपर रख सकते हैं। एंड एक बहुत लंबी सांस लेंगे अंदर और होल्ड इट। और फिर जब हम धीरे धीरे करके उसको छोड़ेंगे ना तो इमेजिन करिए कि आपका आपके बारे में जो भी कुछ नेगेटिव विचार है वो धीरे धीरे करके सब उस सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। ठीक है? ये इमेजिन करना है आपको।
तो ये हम 3 बार करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, hold it, 1, 2, 3, 4, and slowly we will exhale. Imagine all the negative beliefs to come out. One more time. Take a deep breath in, hold it, 1, 2, 3, 4, और धीरे धीरे करके सांस छोड़ेंगे, इमेजिन करते हुए कि उस सांस के साथ सारी नेगेटिव बिलीफ बाहर जा रही है। एक लास्ट टाइम करेंगे। एक लंबी सांस लेंगे अंदर, उसको रोकेंगे, 1, 2, 3, 4, और अब धीरे धीरे करके सांस छोड़ेंगे। अपने सारे नेगेटिव बिलीफ्स को उस सांस के साथ बाहर छोड़ेंगे। अब यहाँ आज हमारे ना कुछ एफर्मेशंस हैं, आप उनको मन ही मन बोलेंगे। मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बोल रही हूँ, ठीक है? I am totally adequate for all situations. मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। I choose to feel good about myself. मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। I am worthy of my own love. मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। I stand on my own 2 feet. मैं अपने स्वयं के 2 पैरों पर खड़ा हूँ। I accept and use my power. मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। I am loved and accepted exactly as I am right here and right now. मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूँ। My self-esteem is high because I honor who I am. मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करता हूँ। My life gets more fabulous every day. I look forward to what each new hour brings. मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है, मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ। I am neither too little nor too much, and I do not have to prove myself to anyone. मैं न बहुत कम हूँ और न बहुत ज्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। Life supports me in every possible way. जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वास्थ्य विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ।
मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करता। एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। आज का जो मेडिटेशन है ना, इट इज ऑल अबाउट एफर्मेशंस। तो आप अपने लिए एफर्मेशंस यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हिंदी का भी चाहे तो आपके पीडीएफ में है, इंग्लिश का भी यहाँ से देख सकते हैं। बहुत हर तरह के एफर्मेशंस यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर टुडे। कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। कोई आज का असाइनमेंट के लिए कुछ पूछना है तो समझ सकते हैं, बट आई थिंक आज का असाइनमेंट इज वेरी वेरी सिंपल। लेकिन मिरर के सामने करेंगे तो और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। Thank you everybody for your patience and for your commitment. Thank you so much. Thank you. Thank you, you, ma'am. darling. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.